नाउ विल सी कंपनी रूल। कंपनी रूल। कंपनी रूल। सो कंपनी रूल जो है हमारा देखने को मिलता है 1773 से लेके 1857 में। तो कंपनी रूल्स में कुछ कुछ एक्ट बने। पहले लिस्ट डाउन कर देता हूँ। पहला बना रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा, सेकंड, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तीसरा बना पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट। ओके। फिर उसके बाद हमारा बना एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर अगेन बना एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये सेकंड के दूसरे ईयर का है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर बना हमारा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। ओके। फिर उसके बाद हमारा बना अगेन चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। ओके। तो अब एक एक करके हम लोग किस ईयर में आया, किस क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर कंपनी रूल इज रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा देखने को मिलता है कब, 1773 से। तो 1773 में क्या होता है कि उस समय जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, वो कौन था, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ। उसने एक सीक्रेट कमिटी भेजी इंडिया में, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव तो लूट रहा था ना इंडिया में। तो एक सीक्रेट कमिटी ने को भेजा, किसने, लॉर्ड नॉर्थ ने। और लॉर्ड नॉर्थ कौन था उस समय, ब्रिटिश 1773 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। तो सीक्रेट कमिटी बेटा, तो ये ही डेवलप कर रही है सीक्रेट कमिटी रेगुलेटिंग एक्ट को। डेवलप करिए रेगुलेटिंग एक्ट को। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता था, इसने सबसे पहले जो थ्री प्रेसिडेंसी थी ना, कौन कौन, बंगाल, फिर इसके बाद हमारा बॉम्बे एंड मद्रास, जिसमें से बंगाल मोस्ट पावरफुल। तो इसमें इसने क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट में, बंगाल के गवर्नर को मोर पावर, और ज्यादा पावर दे दिया। बंगाल के गवर्नर को और पावर दे दिया। तो और पावर देने से क्या हुआ कि ये जो मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, वो भी बंगाल के गवर्नर के अंदर काम करने लगे। तो अब क्योंकि बंगाल के गवर्नर को पावर ज्यादा दे दिया था, तो इसी के लिए इसका नाम चेंज करना जरूरी था। तो बंगाल का गवर्नर का नाम हो गया अब बंगाल गवर्नर जनरल। पहले था बंगाल गवर्नर, अब था बंगाल गवर्नर जनरल। ठीक है। तो इसका नामकरण हुआ पहले चेंज, कहाँ से, बंगाल गवर्नर से बस एक जनरल का वर्ड ऐड कर दिया गया। तो अगर बंगाल गवर्नर जनरल की बात किया जाए, तो सबसे पहले बंगाल गवर्नर जनरल था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट बंगाल गवर्नर जनरल। जनरल, ये बात को ध्यान रखिए, पहला बंगाल का जनरल था, फर्स्ट बंगाल गवर्नर, या उसको लास्ट बंगाल गवर्नर भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअली भेजा गया था 1772 में इंडिया में। ठीक है। किसके द्वारा, वही हमारा लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा भेजा गया था। और इसने आते के साथ एंड किया। एंड किया क्या, सोचिए क्या एंड किया होगा, डायरकी ऑफ द बंगाल, जो रॉबर्ट क्लाइव ने लगा के लूट रहा था ना, वो इसने एंड किया 1772 में। और इसको 1773 में फिर प्रमोट कर दिया गया आपको बंगाल गवर्नर जनरल में। ओके। बंगाल गवर्नर जनरल में इसको प्रमोट कर दिया गया 1773 में। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा पावर कंट्रोल किया गया। अब उसको ट्रेड करने के लिए 20-20 ईयर्स का, जो हम लोग T20 मैच कहते हैं ना, तो इसको 20-20 ईयर्स के बेसिस पे ट्रेड करने का लाइसेंस दिया गया कि आप 20 ईयर्स ट्रेड कीजिए, फिर आपको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये हम लोग ने क्या पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट में, पहला पॉइंट ये था कि इसको लॉर्ड नॉर्थ ने भेजा। लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमिटी भेजी जो फॉर्म किया रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट में उनको ये सबसे पता चला गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे उसको ज़्यादा पावर दिया गया और उस पोस्ट का नाम रख दिया गया बंगाल गवर्नर जनरल, जो कि सबसे पहला बना वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को सबसे पहले 1773 से एक साल पहले 1772 में भेजा जाता है। तो वो क्या करता है कि वो अबॉलिश करता है डायरेक्टली ऑफ द बंगाल को, डायरेक्टली ऑफ द बंगाल को एंड कर देता है। और इससे क्या होता है कि उसको प्रमोट फिर कर दिया जाता है बंगाल गवर्नर जनरल में। और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 2020 ईयर के बेसिस पे जॉब करने का या ट्रेडिंग करने का लाइसेंस दिया जाता है। ओके, फिर अब आते हैं एक साल बाद 1774 में। 1774 में क्या हुआ? तो 1774 में हमको ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिश्ड हुआ। 1774 में सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो इस्टेब्लिश्ड इंडिया, और ये पहली बात हुआ, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट इज सीन इन एग्जिस्टेंस इन ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फर्स्ट टाइम 1774। तो फर्स्ट टाइम मिला। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? ये किया गया बंगाल में। वेयर इट इज स्टैब्लिश? इट इज एस्टैब्लिश इन बंगाल सुप्रीम कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कुछ पॉइंट जानिए। ये सुप्रीम कोर्ट जो था, ये सुप्रीम कोर्ट के पास था एक चीफ जस्टिस और प्लस 3 अदर जजेस। यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला चीफ जस्टिस जो था उसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। व्हाट इज हिज नेम? इट इज हिज, नॉट हर। लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा एम्पे। और इधर जो इसका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। 3 अदर जजेस वेर लॉर्ड हाइड, second was लॉर्ड चेम्बर्स, तीसरा लॉर्ड लिमांस्टर, लॉर्ड लिमांस्टर, लॉर्ड लिमांस्टर। तो पहला था लॉर्ड एलिजा एम्पे, और जो था लॉर्ड हाइड, और तीसरा था लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमांस्टर, LIMANSTER। अब अब उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि जो द एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वे प्रोहिबिटेड टू ट्रेड विदाउट लाइसेंस। देखिए उसको जो 2020 ईयर्स के बेसिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को 2020 ईयर्स के बेसिस पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने गया, उसमें ये भी ऐड किया गया कि यू हैव टू टेक द लाइसेंस ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। तो इसका देखा एम्प्लॉयज ऑफ ईस्ट कंपनी में प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स, ठीक है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके एम्प्लॉयज को बोला गया कि आप गिफ्ट नहीं ले सकते। जैसे कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई भी जाता है उसको आप गिफ्ट नहीं ले सकते, वर्किंग आवर में तो एकदम नहीं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट को समराइज करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। किसने भेजा? लॉर्ड नॉर्थ के एक सीक्रेट कमिटी आए थे, वो लेके आए थे। तो इसमें सबसे पहले हमको ये पता चला गया कि जो बंगाल के गवर्नर थे उसको एक पावर दिया गया, और ये पावर दिया गया कि वो अब उसके अंदर जो थे मद्रास के गवर्नर, बॉम्बे के गवर्नर, उनके अंडर आएंगे। और उसको मोर पावर दिया गया और इसीलिए उनका नाम बदल के रख दिया गया बंगाल गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट बंगाल गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग की अगर बात की जाए तो उसको एक साल पहले भेजा गया था 1772 में कि एंड करने के लिए डायरकी ऑफ बंगाल का। तो डायरकी ऑफ द बंगाल को एंड करने के लिए उनको भेजा गया था। तो और उसको प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट साल उसी समय बंगाल गवर्नर जनरल। तो फिर उस पर क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो जो आपको जो ट्रेडिंग करना था वो 2020 ईयर के बेसिस पे दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि आपको कोई बिना लाइसेंस के आप ट्रेड नहीं कर सकते। और जो ईस्ट इंडिया के एम्प्लॉय थे उनको गिफ्ट लेने की मना थी। और फिर उसके बाद हम लोग 1774 में ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होता है बंगाल में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। तो एक चीफ जस्टिस था वो लॉर्ड एलिजा एम्पे, और 3 अदर जज था लॉर्ड हाइड और लॉर्ड चेम्बर्स, जिसको लॉर्ड लिमास्टर भी नाम था। ओके, चलिए, थैंक